हेलो दोस्तों, मैथ्यू डीके सर में आपका स्वागत है। जैसे कि आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, आज क्लास नंबर 7 लेने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है और इससे इतने आसान क्वेश्चन आते हैं कि आप आसानी से सारे क्वेश्चन कर सकते हो और अपने पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हो। आज इस वीडियो के अंदर मैं इस प्रश्नावली के सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सारे ट्रिक्स बताऊंगा और सारे हैक्स बताऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और जो एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में आ चुके क्वेश्चन वो बताऊंगा, जो इस वाले एग्जाम में आने वाले उन क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं अपन निर्देशांक ज्यामिति। वैसे आपको पता होगा कि निर्देशांक क्या होते हैं। निर्देशांक होते हैं एक प्रकार की लोकेशन। सर लोकेशन बताते हैं, इसके लोकेशन बताने के लिए अपने पास होते हैं 4 कक्षाएं होती है। ठीक है, कक्षा कोर्स का कुछ भी कर सकते हैं। ये होती है अपने पास एक्स अक्ष, क्या बोलते हैं इसको, एक्स अक्ष। ये होती है अपने पास वाई अक्ष और ये होती है अपने पास एक्स डैश अक्ष और ये होती है अपने पास वाई डैश अक्ष। ये होते हैं अपने पास मूल बिंदु के निर्देशांक। क्या होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन तो यहीं से आएगा कि मूल बिंदु निर्देशांक कितने होते हैं? 0,0। ये होता है 1 2 3 4 5 प्लस में, ये प्लस में 1 2 3 4 5। ये वाले माइनस में 1, माइनस के 2, माइनस के 3 और माइनस के 4। ये वाले माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस के 4। इसको बोलते हैं अपन प्रथम चतुर्थांश। ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय चतुर्थांश और ये होता है चतुर्थांश। ठीक है, इसके अंदर ऐसे होता है कि जो पहला वाला निर्देशांक होता है वो होता है एक्स अक्ष का, दूसरा वाला निर्देशांक होता है वाई अक्ष का। आगे वाला किसका होता है? हमेशा एक्स का, और पीछे वाला क्या होता है? वाई को। आगे वाले को क्या बोलते हैं? भुज। क्या बोलते हैं? भुज। और पीछे वाले क्या बोलते हैं? कोटि। भुज और कोटि। आगे वाले एक्स अक्ष का निर्देशांक, पीछे वाला कोटि वाई अक्ष का निर्देशांक। इसमें देखना है अपने को एक्स अक्ष किसमें है कि सर प्लस में, वाई अक्ष किसमें है कि सर माइनस में। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? प्लस और कोमा माइनस। ठीक है, इधर आओ। इधर क्या होता है अपने पास? एक्स अक्ष का कौन है? माइनस, वाई अक्ष का कौन है? प्लस। तो इससे क्या होंगे? माइनस कोमा प्लस। तीसरे में दोनों माइनस में और चौथे में एक्स अक्ष का तो क्या है? प्लस में और वाई अक्ष किसमें? माइनस। तो आपके एक नंबर में एक क्वेश्चन तो ऐसा आ जाएगा, भाई बताइए मेरे को 5,10 किस चतुर्थांश में स्थित है? कि सर 5,10 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो दोनों के चिन्ह देखने हैं आपको। दोनों के चिन्ह किसके अंदर है? कि सर दोनों के दोनों चिन्ह प्लस के अंदर दे रखे हैं। किसमें है? प्लस में। तो प्लस प्लस कहाँ होता है? कि सर प्रथम चतुर्थांश। तो ये कहाँ होगा? प्रथम चतुर्थांश। फिर आगे आपसे ऐसे पूछ ली जाए कि मेरे को ये बताओ माइनस के 5 और प्लस के 10 ये कहाँ होते हैं? कि सर आगे वाला माइनस है, पीछे वाला प्लस में। कहाँ होता है? द्वितीय। तो ये कौन से चतुर्थांश में होगा? दूसरे चतुर्थांश में। ठीक है, ऐसे तीसरे और ऐसा ही चौथा निर्देशांक आपको पूछ सकता है। अपन वो चिन्ह देखने हैं भाई, दोनों माइनस माइनस में, तीसरा आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस, तो चौथा चतुर्थांश। अब आप देखिए कि भाई इसी क्वेश्चन में मैं ये दे दूं कि भाई 5,7 या माइनस के 5,7। ठीक है, इसमें अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन ऐसा है, एक्स का निर्देशांक बताइए। क्या बताइए? एक्स का निर्देशांक। तो आगे वाला हमेशा एक्स का ही तो होता है, कितना होगा? माइनस के 5। फिर पूछा जाए आपसे दूसरा वाई का निर्देशांक बताइए। तो वाई का निर्देशांक पीछे वाला कितना है? 7। एक्स का -5, वाई का 7। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछे भाई भुज कितने? कि सर भुज है माइनस का 5। कि सर कोटि कितनी है? कि सर कोटि भी है 7। फिर चौथे में आपसे पूछे चतुर्थांश बताओ। भाई चतुर्थांश किस में है? आगे वाला माइनस पीछे वाला प्लस, कौन से में? कि सर दूसरे चतुर्थांश में। फिर आगे वाला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि भाई सर एक्स अक्ष से दूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स अक्ष से दूरी, आपको कभी भी एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो क्या बताना है? वाई वाली कितनी है? 7। और यदि आपको छठा क्वेश्चन वाई अक्ष से दूरी पूछा जाए, वाई अक्ष से दूरी, तो उसमें क्या होगा अपने पास? 5। कि सर माइनस का 5 नहीं बेटा, माइनस का 5 नहीं, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो इसका आंसर क्या आएगा? प्लस के 5। वापस से देखो 5 6 क्वेश्चन, ये निर्देशांक है। एक्स अक्ष का निर्देशांक -5, वाई अक्ष का निर्देशांक 7, भुज -5, कोटि 7। एक्स अक्ष से दूरी तो वाई वाली बतानी, वाई अक्ष से दूरी तो एक्स वाली बतानी, और दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। फिर चतुर्थांश कौन सा है? कि सर ये कौन सा चतुर्थांश है? कि सर ये दूसरा चतुर्थांश। तो बताना है दूसरा चतुर्थांश। ये तो एक बिंदु की बातें होती है। कितने बिंदु की? एक बिंदु की। यदि अपने पास बिंदु 2 हो जाए तब क्या होगा? तो सर 2 बिंदु के बारे में बातें करेंगे। तो आइए 2 बिंदुओं के बारे में बातें करते हैं। कर लोगे? कि सर हाँ कर लेंगे। रफ कर दो? कि हाँ सर रफ कर दो। ठीक है, आइए देखिए। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। डस्टर कहाँ जाएगा? जल्दी से देखो भाई, डस्टर कहाँ गया? ठीक, ये रहा डस्टर, अपने वापस रख दिया था, ये रफ कर देते।
ठीक है। ये तो एक बिंदु से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हमने बता दिया। अब पूछते हैं अपन दो बिंदु से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। तो दो बिंदु, ये है मेरे पास ए और ये है मेरे पास बी। इसके नाम क्या है, x1 और y1। इसका नाम है x2 और y2। पहले तो इनसे दूरी पूछी जाएगी। भाई दूरी सूत्र बताओ। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन देखो आप, तो ये है 2,3, ये है 5,4। दूरी सूत्र निकालो। ठीक है, x2 कितना है, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 5 में से 2 गया तो किसे 3 का, 4 में से 3 गया तो सर 21। सॉरी बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 और 1 आ गया 10। तो रूट आंसर कितना जाएगा, 10 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच की दूरी है। इसी प्रकार से दूरी का कोई भी क्वेश्चन है और अभी बहुत सारे आएंगे आगे, उनसे देख के चलना। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा मूल बिंदु से दूरी। क्या पूछता है, मूल बिंदु से दूरी। उसको कैसे करोगे, मूल बिंदु से दूरी करने के लिए मैं मूल बिंदु का स्थान क्या होता है, 0,0 और एक बिंदु में दे दूंगा आपको 6,8। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। 6 में से 0 गया तो 6 का स्क्वायर 36, 8 में से 0 गया तो 8, 8 का स्क्वायर 64। तो आप डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हो कि सर मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र ये होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है। 6 का 36 और 64 कितने आएंगे, 100 बोले तो 10 सेंटीमीटर। एक और मैं आपको दे दूं कि सर 3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। कहां से, मूल बिंदु से। करो देखे तो कि सर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 हो गया। 25 किसका आएगा, हाँ दोनों का स्क्वायर तो करके जोड़ना है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितने आ गई 25। 25 कितने का होता है, 5 का। इन दोनों मूल बिंदु से दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो उससे पहले मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। और क्या दे दो, कॉन्सेप्ट दे देते हैं। ठीक है, देखिए देखिए तो पहला क्वेश्चन, अरे ये उल्टी लगा दी क्या मैं, अकल सुबह रहते हैं। ठीक है, आगे आइए देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई आपको ऐसा बोल दिया जाएगा, एक त्रिभुज है अपने पास ए बी और सी। सिद्ध करो, क्या करो, सिद्ध करो कि ये समबाहु त्रिभुज है। क्या हो, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की शर्त क्या होती है कि इसकी तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। इनकी भुजाएं बराबर होगी। ए बी बराबर क्या होगी, बी सी बराबर क्या होगी, सी है। तो सर बराबर कैसे होगी, पहले आपको इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी, फिर इन दोनों के बीच की दूरी और फिर इन दोनों के बीच की दूरी। यदि तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर आ जाए तो ये क्या होगी, समबाहु त्रिभुज होगा। और यदि तीनों के बीच की दूरी समान नहीं आ रही है तो ये समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। इस प्रकार से आपको चेक करना है कि भाई समबाहु त्रिभुज होता है या नहीं। फिर आगे आपसे पूछ ले जाए समद्विबाहु में क्या होगा, सिद्ध करो कि ये समद्विबाहु त्रिभुज हो। तो समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं बराबर, ए बी बराबर बी सी, परंतु नॉट इक्वल सी है। भाई कोई सी भी दो भुजाएं बराबर हो सकती है, तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी, तो वो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये दोनों भी नहीं आने वाले। फिर आपसे पूछ जाएगा भाई चतुर्भुज है ए बी सी और डी, वर्ग होने की शर्त बताओ। तो वर्ग किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो वर्ग में क्या होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है। यदि इनकी चारों बिंदु के बीच की दूरी, भाई ये भी सेम ये भी सेम ये भी सेम ये भी सेम, तो इसके बीच की दूरी अगर चारों के बीच की दूरी बराबर है तो वो क्या होगा, अपने पास बहुत वर्ग होगा। यदि सर आमने सामने में जाए तो उसे क्या बोलते हैं अपन, समांतर चतुर्भुज। क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज। इसमें क्या होता है कि सर ए बी वाले किसके बराबर आएगी, सी डी के। ए बी वाले तो किसके बराबर आ गए, सी डी के। और बी सी वाले किसके बराबर आएगी, ए डी के। बी सी वाले किसके बराबर आएगी, ए डी के। उसे क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब अपन ये दूरी निकालना सीखते हैं। भाई दूरी कैसे निकालते हैं, दूरी कैसे निकालते हैं, एक क्वेश्चन में आपको यही करा लेता हूँ। ठीक है, कि मेरे पास दो बिंदु है, दो बिंदु है। पहले का निर्देशांक है 2,-3। क्या है, 2,-3 और है 10,y के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। के बीच की दूरी आई मीन 10 सेंटीमीटर है। कितना, 10 सेंट। तो बताओ y का मान क्या होगा। बीच की दूरी पहले से आपको दे दी, सूत्र बोलो, डी बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डी बराबर x2 कितना है,
10 में से 2 गया तो 8, 8 का स्क्वायर 64। क्या आपको दूरी पहले से दे रखी है? हाँ सर पहले से दे रखी है 10 वाई, और माइनस माइनस हो गया प्लस का 3 का होल स्क्वायर। क्या मैं इधर से स्क्वायर हटाऊँ तो इधर रूट, इधर से रूट लगाऊँ तो इधर स्क्वायर आएगा, 10 का स्क्वायर 100 बराबर 64 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। 64 इधर गया प्लस में से माइनस करेंगे, ठीक है, बराबर वाई प्लस 3 ऐसे का ऐसे, कितना आएंगे 36 बराबर वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 36 क्या होता है सर? 6 का स्क्वायर होता है। क्या स्क्वायर से स्क्वायर काट दूं कि हाँ सर वाई प्लस 3 बराबर कितने बचे? 6। तो वाई का मान कितना आ गया? 3। बोलो वाई का मान कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर। एक बार क्वेश्चन वापस देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। अगली सुबह तेरे शेर आएंगे। आइए आगे चलते हैं। आगे अपने पास एक और होगा भी समदूरस्थ होने की शर्त। अब ये समदूरस्थ क्या होता है? मैं इसी के अंदर एक और चीज बताना चाहूंगा, सररेख होने की जगह शायद उसी के लिए रही है कि सर सररेख होने की शर्त क्या होती है? भाई 3 बिंदु है अपने पास सररेख है, ए बी और सी, तो इनके आपस की बीच की दूरी बराबर होगी। ए बी बराबर क्या होगा? बी सी, बी सी बराबर क्या होगा? सी। ए बी सी और सी को से मान लेना आप, तो बी और ये सी, ए बी सी बराबर क्या होना चाहिए? सी। ये तीनों बीच की दूरी बराबर होगी तो ये क्या होगा? बिंदु सररेख होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है भाई, नहीं होगा तो नहीं होगा, की दूरियां निकालनी और चेक करना है अपने को। तो फिर आगे चलो कि सर एक और बोल रहे हो कि सर कौन से रे बेटा? कि सर समकोण त्रिभुज होने की, कि सर समकोण त्रिभुज होने की शर्त क्या होगी? ठीक है, मैं आपको ऐसे बता दूं, ये ए बी सी सिद्ध करो कि समकोण त्रिभुज है। ये वाली आई √50, ये वाली आई √2 और ये वाली आई √52। ए बी और सी, बताओ कौन सा त्रिभुज? कुछ बच्चे देकर गएंगे सर ये कि सर ये विषमबाहु त्रिभुज है, परंतु ये विषमबाहु त्रिभुज नहीं है। सूत्र बताओ, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण 52, √52 का स्क्वायर 52, लंब कितना है? √2 का स्क्वायर 2, √50 का स्क्वायर 50। क्या 52 बराबर 52 आ रहा है? तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। एग्जाम में आएगा, और बीच की दूरी ये आएगी। अच्छी बात ये है कि बीच की दूरियां ये आएगी। आगे देखिए, फिर आपको ऐसा बोला जाएगा एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है। क्या है? एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो वाई का मान क्या होगा? 0। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो वाई का मान क्या होगा आपके पास? 0। फिर इसमें ऐसा बोला जा रहा है किससे समदूरस्थ है? 2, -5 और माइनस के 2, 9 से क्या है वो? समदूरस्थ है। ठीक है, तो समदूरस्थ है तो बताइए वो एक्स का मान कितना होगा? समदूरस्थ है एक्स -2 का, और इसका 0 में से 5 गया तो 5 का स्क्वायर 25, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81। रूट से रूट कट गया, क्या लिखे? दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, एक्स -2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। 81 में से 25 घट जाएगा, 11 में से 5 गया तो 6, 7 में से 2 गया तो 5, कितने आएंगे? 56 आएंगे। क्या? हाँ सर 56। क्या एक तरीका तो क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो। दूसरा तरीका क्या आने वाला है कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है कि सर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो पहले तो अपन ए प्लस बी करते हैं। ए कितना है मेरे पास? एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 प्लस कर रहे हैं तो एक्स प्लस 2, ये तो आ गया पूरा। फिर है ए माइनस बी, एक्स -2 तो है ही, ठीक है, माइनस का एक्स और माइनस के 2 बराबर 56। -2 से -2 कट गया, कितने बचे? 2x इंटू माइनस एक्स से माइनस एक्स कट गया, कितने बचे? माइनस का 4 बराबर 56। 4 दूनी 8x बराबर 56, एक्स बराबर आ जाएगा 56/8, एक्स का मान आएगा माइनस के 7। बोलो एक्स की दूरी कितनी आई थी? 7। एक्स अक्ष पर बिंदु कहाँ पर स्थित है? आई मीन वाई अक्ष पर कहाँ स्थित है? -7। फिर कर लोगे कि हाँ हाँ सर हम करें लेंगे। फिर हम देखते हैं आगे दो, पहले एक बिंदु देखा उसके बारे में, फिर 2 बिंदु देखे उनके बारे में, फिर मूल बिंदु देखा उसके बारे में, और अब आगे पढ़ने वाले हैं अपन अंतर विभाजन सूत्र। क्या होता है अंतर विभाजन? सूत्राणि नवानि स्वाहा। कि सर अंतर विभाजन सूत्र क्या होता है? भाई 2 बिंदु दे रखे हैं आपको, ये पता नहीं आज मार्कर क्यों नहीं चल रहे, बड़े परेशान कर रहे हैं, अच्छे से चले नहीं रहे। भाई अपने पास ये है एक बिंदु, ये है दूसरा बिंदु, और इन बीच का अनुपात क्या है? अनुपात। इसका नाम क्या है? x1 और y1, इसका नाम है x2 और y2। अंतर विभाजन सूत्र, अंतर विभाजन बिंदु, अंतर विभाजन बिंदु क्या आएगा? P, उसका नाम क्या होगा? x और y। अब भाई 2 ही तो बिंदु आएंगे, x आएगा और एक
वाई आएगा। तो बस एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं अपने को। तो सूत्र देखो, एम एक्स टू, पहले आपका एम एक्स टू एन एक्स वन एम प्लस एन, दूसरा एम वाई टू एन वाई वन बटे हुए एम प्लस एन का। ये अंतर विभाजन का सूत्र होता है। यदि बाह्य विभाजन का चाहिए तो यहाँ प्लस की जगह दोनों जगह माइनस कर देना। एक्सटर्नली डिवीजन मेथड, ठीक है, एक्सटर्नली डिवीजन मेथड, इसके क्या बोलते हैं, इंटरनल डिवीजन मेथड, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। फिर आगे एक शर्त आती है अपने पास कि बस सम त्रिविभाजित का सूत्र होता है अपने पास 1:2, 2:1। कैसे सर, क्वेश्चन ही करा लेते ताकि उसमें ये भी आ जाएगा कि सर दो बिंदु है अपने पास, दो बिंदु है कि सर बिंदु हमेशा दो ही होते हैं, ठीक है। 4, -1, -2 और -3 सम त्रिभाजित है। पहला विभाजित, ये दूसरा विभाजित। वैसे सम त्रिभाजित कब करेंगे, जब दो बराबर, यहाँ से काटा तो दो भाग, यहाँ से काटा तीन, 1 2 3 भाग हो गए, ठीक है सर। इसका नाम क्या है P और इसका नाम क्या है Q। P का क्या आएगा x और y आएगा, इधर भी क्या आएगा x और y, ठीक है। ये रहने देते हैं, x और y निकालेंगे। इस P के इधर कितने मान है कि सर 1 मान है और इधर कितने हैं 2, तो क्या अनुपात आएगा 1:2। Q वाले में देखो, Q के तो कितने मान है कि सर 2, इधर कितने 1, तो अनुपात क्या आएगा 2:1। कर लोगे कि हाँ सर हम कर लेंगे। पहले P के लिए क्या आएगा, P के लिए, ठीक है, सूत्र लगाओ m1 x2, 1 को -2 से करो तो -2, n x1, 4 दूनी 8 बटे में 3, ठीक है, कर लोगे। आगे आ जाओ, 1 -3 तो -3, 2 -1 तो -2 बटे में 3, ठीक है। इधर क्या आएगा 6 बटे में 3 और -5 बटे में 3, ठीक है। आगे देखो तो भाई 2, -5 बटे में 3। क्यू के लिए देखो, क्यू के लिए इससे करेंगे 2 दूनी -4 +4 बटे में, कुछ दिक्कत हो रही है यार बेटा, 4,1 -2 -3 क्यू के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बटे में 3, ठीक है। 2, -3 का 6, 1, -1 का 1 बटे में 3, 0 बटे में 7 बटे में 3। ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं अपन। आगे है अपने पास भाई, कभी ऐसा बोल दिया जाए कि सर किस अनुपात में विभाजित करे, क्या बोल दिया जाए कि सर किस अनुपात में विभाजित करे, तब आपको कैसे करना है ना। आपको ये बोले कि भाई कुछ दो बिंदु है, उनको किस अनुपात में विभाजित करे कि बिंदु अपने को ये प्राप्त हो, ठीक है। कैसे आएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा कैसे पूरा का पूरा सही से उतार लेना है कि दो बिंदु है, -3,10 और 6,-8 को किस अनुपात में विभाजित किया जाए कि बिंदु -1,6 प्राप्त हो, तो k का मान आपको निकालना है। अंत विभाजन का सूत्र लगेगा सर, ठीक है। बोलो m1 x2, 6 को कैसे करूँ तो 6k, 1 को -3 से करो तो -3 m + 1, ये तो आ गया x का। भाई वाला देखो, k को -8 से करो तो -8k, k को 10 से करो तो 10 बटे हुए k + 1। अभी बिंदु किस बिंदु पर कर रहे हैं कि सर P वाले पे कितना है -1,6, तो ये वाला -1 के बराबर, ये वाला 6 के बराबर, दोनों करते दोनों से आंसर आएगा 6k -3 k + 1 बराबर -1, -8k + 10 बटे हुए k + 1 बराबर 6। कि सर हमें भी दोनों करने के बेटा, नहीं आपको तो एक ही करना है, एक से सेम ही आंसर आएंगे, इसलिए एक ही आप कर लेना। देखिए 6k -3 बराबर -k और -1, 6k इधर आएगा तो 1, 7k, और ये उधर जाएगा तो 2, k बराबर आ गया 2 बटे में 7। इससे देखो -8k + 10 बराबर 6k + 6, इधर आएगा तो 14k, इधर गया तो -4, माइनस से माइनस कट गया, k बराबर 4 बटे में 14, 2 बटे में 7। k का मान कितना आएगा 2 बटे में 7। मात्र और मात्र 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, अधिकतम 8 मिनट और लगने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से देखते हैं अपन कैसे कैसे करते हैं। पर तीनों क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और तीनों के अलग अलग टाइप हो रहे हैं, तो है ना। तो अपन कैसे करते हैं, दो छोटे छोटे और एक थोड़ा सा बड़ा है।
ठीक है, तो पहले दो छोटे वाले एक साथ कर लेंगे और एक बड़ा वाला एक साथ कर लेंगे। ये बीच में लाइन खींच देते हैं। भाई ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी एक वृत्त का व्यास है, ठीक है, जिसका केंद्र है 2, -3 और ए क्या है आपके पास, ए अपने को ज्ञात करना है और बी है 1, 4। अब ये केंद्र है तो मध्य बिंदु आएगा। अभी तक हमने मध्य बिंदु का सूत्र आपको नहीं बताया, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है अपने पास, x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये मध्य बिंदु का सूत्र होता है। इसको x1 y1 मान लो कि हाँ सर x + 1/2 y + 4/2, ये मध्य बिंदु आ गए। परंतु अपने पास तो मध्य बिंदु पहले से बताए हुए हैं ना, मध्य बिंदु क्या बताए हुए हैं आपको कि सर 2, -3, तो x + 1/2 बराबर 2, y + 4/2 बराबर -3, x + 1 बराबर 4, तो x बराबर 3, y + 4 बराबर -6, तो y बराबर -10, प्लस का तो उतर गया तो माइनस। ठीक है, इसके मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक से बता दूंगा भाई, यदि बीच वाला दे रखा तो कैसे निकालते हैं। 2 दूनी 2 का डबल 4, 4 में से 1 गया तो 3, -3 का डबल -6, -6 में से -4 गया तो -10। कि सर एक और कराओ, कि सर बेटा एक और देखो, दो बिंदु है 5, 7, 3, 5, इन दोनों का मध्य बिंदु निकालो। सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है, आगे देखो, देखिए तो 5 और 3 8, 8 का आधा 4, 7 और 5 12, 12 का आधा 6। इस प्रकार ये मध्य बिंदु आप निकाल सकते हो। वापस देखो कि सर 5 + 3/2 8/2 कि सर 4, ठीक है, 7 + 5/2 कि सर 12/2 कि सर 6, आंसर आ गया 4, 6। एक और क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार है और कतई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक समांतर चतुर्भुज के चारों शीर्ष 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 है। तो x और y के मान आपको ज्ञात करने। ये ज्ञात करने के लिए परस्पर आपको इनका विकर्ण खींचने पड़ेंगे। ये विकर्ण, इसका नाम है a, b, c और d। विकर्ण खींच दिया तो इन दोनों के मध्य बिंदु, अर्थात विकर्ण एक ही जगह प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो वो उनके क्या होंगे, मध्य बिंदु होंगे। तो मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा, पहले क्या निकालेंगे, ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु निकालेंगे, ए सी वाला ये 1 + x/2, 6 + 2 8/2। तो बस अब क्या निकालेंगे, बीडी का मध्य बिंदु। बीडी का मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, 4 + 3, आगे वाले 4 + 3/2, 4 से 7/2, ठीक है, 5 + y/2, तो 5 + y/2। ये भी कर लो किस तरह, आगे देखो। अब ये दोनों बिंदु है तो एक ही जगह, x वाले को x वाले के बराबर, y वाले को y वाले के बराबर। 1 + x/2 बराबर 7/2, 8/2 बराबर 5 + y/2, 2 से 2 कट गया, x बराबर 6, आगे एक प्लस का था माइनस हो गया, 2 से 2 कट गया, y बराबर 3 आ गया। देखो एक बार कैसे करना है, कर लोगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखो, फिर से एक बार जो भी चैनल पे नए आए हैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब एक और अच्छा क्वेश्चन जो आ गया तो आपको किसी को नहीं आएगा, जिसने कर रखा होगा उसको तो आ जाएगा, बाकी तो किसी को भी नहीं आएगा। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है अपने पास जिसके चारों शीर्ष से दे रखे और आपके पास इसका क्षेत्रफल पूछ लिया गया है ना, समचतुर्भुज। यह है 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1। ये वाले क्वेश्चन करने हैं अपने को, इनका क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना है आपकी बार, आपको एरिया। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, विकर्ण कौन कौन से है कि सर ए बी सी और डी, तो विकर्ण क्या होंगे, ए सी और बी डी। तो 1/2 ए सी इंटू बी डी। तो ए सी का मान तो निकालो पहले, ए सी कौन कौन से, ये वाले। 3 में से -1 गया तो 4, 4 का स्क्वायर 16, 0 में से 4 गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 आ गया √32। बी डी निकालो, 4 में से माइनस हो गया तो 6, 6 का स्क्वायर 36, 5 में से 1 गया तो 6, 6 का स्क्वायर 36, 36, 36 आ गया
72, बस 1/2 √32 और √72। 1/2 ऐसा का ऐसा, ये दोनों गुणा हो जाए भाई। √2 इंटू √3 कितने होते हैं? √6 भाई, इंटू ही तो करते हैं तो बस इंटू कर दो। 32 इंटू 72, 1/2 इंटू इंटू करते हैं, ठीक है। 72 एकम 72, ठीक ऐसे ही कर लेते हैं ना। 32 इंटू 72, पीछे पीछे 2 दूनी 4, तो 7 और 3 10, 10 का 4 का 40, 7 21 और 4, 7 21 और 4 तो 25 होते हैं, ठीक है। वापस देखो, 7 और 3 10, 10 तो 20 आएगा ना, ठीक है। 7 21 22 23, 2304, 1/2 √2300 किसका होता है? 48 का स्क्वायर होता है। काट देंगे कितनी बार में, और इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर तो मीटर का स्क्वायर। इस प्रकार अपने क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको स्क्रीनशॉट तक दिखाते बता दूंगा एग्जाम होने के बाद कि हमारे क्वेश्चन सारे सब जगह आए हुए हैं। थैंक यू। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैथ विद डीके सर, थैंक यू सो मच।